हाय गाइस, गुड इवनिंग। दिस सेट उदित फ्रॉम ट्रेड कंट्रोल। तो गाइस आज थर्सडे स्पेशल था और मार्केट में आज बहुत अच्छी खासी मूवमेंट थी गाइस। इनफैक्ट अप डाउन दोनों साइड पे बहुत अच्छी मूवमेंट्स थी, बट कंपैरेटिवली माइनस वाली साइड पे आई मीन लाइक डाउन ट्रेंड पे काफ़ी ज़्यादा बेटर मूवमेंट्स थी। ऑलराइट, तो गाइज मैंने अपना पहला ट्रेड ले लिया है, बट ये ऊपर वाली साइड पे है। दिस वाज अ कॉन्ट्रा ट्रेड बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग अ कंसोलिडेशन इन द स्टार्ट, ठीक है, एंड इवेंचुअली आई न्यू कि वो नीचे आएगा, बट थोड़ा सा गाइज ऐसा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मैंने 2100 के आसपास का नुकसान स्टार्टिंग में ही बुक कर लिया था गाइज विद इन अ मिनट, ठीक है। तो गाइज मेरे को दोबारा एंट्री मिली थी तो भी मैंने एंट्री तो लिया ऑब्वियसली एज पर आर रूल्स, एज पर आर स्ट्रेटेजी आई विल एंटर इट, ठीक है, वही मैंने किया। एंड अगेन मेरे को जो प्रॉफिट्स हैं वो अपने टारगेट्स तक नहीं आ पाए थे, और अभी आगे आप देखेंगे तो गाइस कि जो 2000 का नुकसान था वो प्लस 5-6 हज़ार तक पहुंच गया था, ठीक है। मतलब ऐसा है कि गाइस जब आपको पता हो कि मार्केट किस साइड की तरफ मूव करना है, ठीक है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन इट। एंड जब आपको स्टॉप लॉस में निकलना है तो छोटे छोटे लॉसेस लेके निकल सकते हो आप, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही 1 मिनट के बाद ही मुझे दोबारा से मिला था। जो मैंने 7% का GTT ऑर्डर लगाया था उसको मैं अगर 8-9% पे भी रखता तो भी अच्छा निकल जाता, बिकॉज इट वॉज अ स्कैल्पिंग एंड इट वॉज अ कॉन्ट्रा ट्रेड। तो मैं अपना स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं रख सकता था, रेगुलर स्टॉप लॉस मैंने नहीं रखा था, ठीक है। तो इट वॉज सब्सेप्टेबल फॉर गेटिंग हिट, और वही हुआ। एंड उसके बाद जब मेरे को री एंट्री मिली तो उसने पॉजिटिविटी दिखाई गाइस मुझे, ठीक है। एंड आगे आप देखोगे कि ये बढ़ेगा, बट एनीवेज चलो ये तो हुई मेरी बात। आप लोग बताइए आप लोगों का दिन कैसा रहा। एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों ने नीचे का ही ट्रेंड लिया हो स्टार्टिंग में, जो कि बूम की तरह चला आगे, ठीक है। और अगर गाइस इसकी बात करूं तो इसने मेरे को विद इन 3 to 4 मिनट्स 6000 के आसपास का प्रॉफिट दिखा दिया था, बट इवेंचुअली इट वेंट बैक, ठीक है। यहाँ से ही इसने रिवर्सल लिया 250 के आसपास, और ये रिवर्सल ऐसा लिया कि इसने मेरे को माइनस की शक्ल दिखाई, ठीक है। अब माइनस की शक्ल ऐसे दिखाई गाइज कि पहले तो मैंने इसको ट्रेल किया, ठीक है। अभी आप आगे देखोगे कि मैं ट्रेलिंग पे इसको एग्जिट कर लूँगा। ये देखिए मैंने ट्रेल किया था 1700 के आसपास, बट इवेंचुअली मेरे दोबारा से लेवल्स आए, ठीक है, तो उसमें मैंने दोबारा से एंट्री लिया। बट एज यू नो इट्स थर्सडे, तो थर्सडे को ऐसा ही होता है कि स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, बट जब आपका विनिंग ट्रेड बने तो आपको उसके अंदर रहना पड़ता है, उसके अंदर स्टिक रहना पड़ता है, ठीक है। एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने दोबारा से एंट्री लिया था, और इस बार मैंने जो है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ किया, बट इवेंचुअली 10,000-11,000 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस बना और मैंने एग्जिट किया, ठीक है। ये तो हो गई गाइज सुबह के फर्स्ट हाफ के ट्रेड्स के बारे में, ठीक है। बट उसके बाद मुझे गाइज मौका मिला सेकंड हाफ में, 12 बजे के बाद मुझे मौका मिला, तो मैंने गाइज एंट्री बनाई, ठीक है। एंड मैंने 7 लॉट्स बैंक निफ्टी 44,700 CE का सेल किया 150 के रेट के आसपास में, और मैंने गाइज जो पहले एंट्री बनाई थी जिसमें मुझे लॉस हुआ था 10-11 हज़ार का, उसको मैंने बाइंग साइड पे लिया, ठीक है। उसमें देखिए मैंने जो क्वांटिटी है उसकी छोटी कर दी थी, क्योंकि मैं बाइंग में हूँ, तो बाइंग में बहुत बड़ी क्वांटिटी लेना इज़ नॉट एडवाइजेबल। हाँ, थर्सडे को आप फिर भी रिस्क ले सकते हो, बट आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन इट, तो मैं सेलिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, ठीक है। तो गाइस जो -11,000 के आसपास का था, ठीक है, जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था उस टाइम पे, वो अभी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है, और इसके बाद मैं आज के दिन में ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। आई वॉज वेरी कन्विंस्ड विद इट, क्योंकि मार्केट ने नीचे की मूव बहुत अच्छी दिखाई थी, ठीक है। ऊपर की मूव आ सकती थी, बट उसको थोड़ी सी अच्छी खासी पॉजिटिविटी चाहिए थी, जो कि नहीं आई मार्केट में। लास्ट में थोड़ा सा रिवर्सल दिखा था, बट इट वाज नॉट इनफ टू सस्टेन द मार्केट टू दैट लेवल्स, ओके। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, एग्ज़िट करेंगे गाइज हम थोड़ी सी क्वांटिटी, ठीक है। जैसे हमने बाइंग के भी कुछ क्वांटिटी एग्जिट किया है, वैसे ही हम सेलिंग की भी एग्जिट करेंगे, ऑलराइट। और कुछ गाइज बहुत ज़्यादा तो मैंने क्वांटिटी एग्जिट नहीं किया है, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग मोर मूवमेंट इन इट, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरती है तो फ्री फॉल की तरह गिरती है, ठीक है। तो थोड़े थोड़े हम पार्शियल टाइम्स में अपनी बुकिंग करते जाएंगे, ठीक है। तो 75 क्वांटिटी जो बाइंग की थी वो अब 30 रह चुकी है गाइज, एंड जो सेलिंग की थी वो अब सिर्फ 60 रह चुकी है। छोटी छोटी क्वांटिटी बची हैं, और थोड़े थोड़े गैप्स आने पे, थोड़ी थोड़ी और इम्प्रूवमेंट होने पे मैं बुकिंग लेता जाऊंगा।
और गाइज एक लॉट मैंने और एग्जिट किया है बाइंग का। सेलिंग का मैंने अभी तक फ़िलहाल एग्जिट नहीं किया है, उसको भी अभी जल्दी कर देंगे। बट अगर आप वैसे देखें तो मैंने एक लॉट एग्जिट किया है ऑलमोस्ट 610 के आसपास, जो कि मैंने बाय किया था गाइज 450 के रेट के आसपास। ठीक है, तो फ़िलहाल तो मैंने ऑलमोस्ट 250 पॉइंट उसमें ले लिए हैं। और जो लास्ट क्वांटिटी है वो मैं ट्रेल करके एग्जिट करना पसंद करूँगा। अगर 700 750 गया वापस आया तो मैं 650 के आसपास निकलना पसंद करूँगा। ठीक है, और अगर दूसरी साइड पे बात करें तो गाइज़ मैंने 30 क्वांटिटी उसकी भी कट कर ली है। ठीक है, क्योंकि 100 पॉइंट्स ऑलमोस्ट उसमें मिल चुके थे। ठीक है, तो उसमें भी मैंने थोड़ी क्वांटिटी एग्जिट किया है। अब ऐसा है कि गाइज़ ये मेरी लास्ट एग्जिट है एंड आई एम डन फॉर द डे। गाइज़ देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैं इसमें वेट और कर सकता था। अब उसके दो रीज़न्स आप ध्यान से सुनिएगा। फर्स्टली ये कि जो मेरी सेलिंग साइड पे है उसमें हार्डली 30 पॉइंट्स बचे थे, तो मैं अगर वेट भी करता तो 15 × 3, ठीक है, दैट इज़ हार्डली 450 रुपीज़, राइट। तो इतनी देर वेट करके उसका भी कुछ मतलब नहीं था। ठीक है, बट हाँ, जो बाइंग साइड पे था उसमें मैं वेट कर सकता था, बट मैंने उसमें ऑलरेडी ट्रेल कर लिया था, तो आई वॉज गुड इनफ। उसमें भी 200 पॉइंट्स के आसपास मैंने कमाया एंड दैट वॉज इट फॉर द डे। आप लोग फटाफट बताइए आप लोगों का दिन कैसा रहा। थैंक यू गाइस।